नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 का ताज़ा और लेटेस्ट ओपिनियन पोल। जी हाँ दोस्तों, अगले कुछ महीनों में तमिलनाडु के लोग अपने अगले नए मुख्यमंत्री और सरकार को चुनने के लिए मतदान करेंगे। ऐसे में इस बार के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी जो है बहुमत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है और किस पार्टी की सरकार जो है तमिलनाडु में इस बार बनती हुई दिखाई दे रही है। आपको बताएंगे तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 का ताज़ा और लेटेस्ट ओपिनियन पोल सर्वे इस वीडियो में, इसलिए आप इस सर्वे को लास्ट तक पूरा जरूर देखें दोस्तों। क्या इस बार भी तमिलनाडु में डीएमके पार्टी अपनी सरकार रिपीट करती हुई दिखाई दे रही है या फिर इस बार एआईएडीएमके जबरदस्त वापसी करेगी या फिर टीवीके या भारतीय जनता पार्टी इस बार तमिलनाडु में कोई बड़ा इतिहास रचने जा रही है। आपको बता दें दोस्तों कि तमिलनाडु में राजनीति हमेशा से एक दिलचस्प खेल रही है। अभी राज्य के अंदर डीएमके सत्ता में है और मुख्यमंत्री एम के स्टोलिन ने अपने दावों को कितना पूरा किया है, यह इस चुनाव में अहम मुद्दा बनने वाला है। और वहीं दूसरी ओर एआईएडीएमके, भारतीय जनता पार्टी और तमिल वेत्री कजकम और अन्य दल अपनी रणनीतियों के साथ जनता का विश्वास जीतने की कोशिश कर रहे हैं। 2021 के चुनाव में डीएमके ने 143 सीटों पर शानदार जीत हासिल की थी, लेकिन अब क्या होगा? क्या सत्ता विरोधी लहर एंटी इनकम्बेंसी डीएमके के लिए चुनौती बनेगी? ऐसे में दोस्तों आइए जान लेते हैं तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को लेकर जुड़े इन तमाम सवालों को लेकर क्या है तमिलनाडु की जनता की राय। सबसे पहले दोस्तों तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिले की बात करें तो यहाँ की 6 विधानसभा सीटों में से एआईएडीएमके और बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 3 सीटों पर सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं डीएमके और कांग्रेस पार्टी का एसपीए गठबंधन यहाँ पर 3 सीटों पर सफलता हासिल करता हुआ नजर आ रहा है और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले चेन्नई की बात करें दोस्तों तो चेन्नई की 22 विधानसभा सीटों पर इस बार एआईएडीएमके और बीजेपी का जो एनडीए गठबंधन है वो यहाँ पर शानदार जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पर एनडीए गठबंधन यानी कि एआईएडीएमके और बीजेपी को यहाँ पर 16 सीटों पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं डीएमके और कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है और 1 सीट पर यहाँ पर अन्य क्षेत्रीय पार्टी जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। अगले जिले कांचीपुरम की बात करें तो यहाँ की 3 विधानसभा सीटों में से एआईएडीएमके और बीजेपी को 2, तो वहीं डीएमके और कांग्रेस को यहाँ पर 1 सीट पर सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। चेंगलपट्टू की बात करें तो यहाँ की 6 विधानसभा सीटों में से एआईएडीएमके और बीजेपी के गठबंधन को यहाँ पर केवल 2 सीटों पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं डीएमके और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन को यहाँ पर 4 सीटों पर बड़ी जीत मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले रानीपेट की बात करें तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से एआईएडीएमके और बीजेपी का एनडीए गठबंधन यहाँ पर 3 सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं डीएमके और कांग्रेस का एसपीए गठबंधन यहाँ पर केवल 1 सीट पर सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है। अगले जिले वेल्लूर की बात करें तो यहाँ की 5 विधानसभा सीटों में से एआईएडीएमके और बीजेपी का गठबंधन यहाँ पर 3 सीटों पर जीत दर्ज करता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं डीएमके और कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। तिरुपट्टूर की बात करें तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों पर एआईएडीएमके और बीजेपी के एनडीए गठबंधन तथा डीएमके और कांग्रेस पार्टी के एसपीए गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, जिसके चलते यहाँ पर दोनों ही गठबंधनों को 2-2 सीटों पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले कृष्णागिरी की बात करें तो यहाँ की 6 विधानसभा सीटों में से एआईएडीएमके और बीजेपी का गठबंधन यहाँ पर 3 सीटों पर जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं डीएमके और कांग्रेस का एसपीए गठबंधन यहाँ पर 3 सीटों पर जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगले जिले धर्मपुरी की बात करें तो यहाँ की 5 विधानसभा सीटों में से एआईएडीएमके और बीजेपी को यहाँ पर 3 सीटों पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं डीएमके और कांग्रेस का गठबंधन यहाँ पर 2 सीटों पर जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। तिरुवन्नामलई की बात करें तो यहाँ की 8 विधानसभा सीटों में से एआईएडीएमके और बीजेपी को 4, तो वहीं डीएमके और कांग्रेस को 3 और 1 सीट पर यहाँ पर अन्य क्षेत्रीय पार्टी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। कल्लाकुरिची की 4 विधानसभा सीटों पर इस बार एआईएडीएमके और बीजेपी का एनडीए गठबंधन सभी 4 सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं डीएमके और कांग्रेस सहित अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। सेलम जिले की 11 विधानसभा सीटों में से एआईएडीएमके और बीजेपी को 6, तो वहीं डीएमके और कांग्रेस को यहाँ पर 5 सीटों पर जीत हासिल होती हुई दिखाई दे रही है।
नमक्कल जिले की 6 विधानसभा सीटों में से एआईएडीएमके और बीजेपी को 3, तो वहीं डीएमके और कांग्रेस को यहां पर 3 सीटों पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले इरोड की बात करें तो यहाँ की 8 विधानसभा सीटों पर एआईएडीएमके और बीजेपी का एनडीए गठबंधन इस बार जबरदस्त प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पर एआईएडीएमके और बीजेपी के खाते में 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। और इसके अलावा यदि डीएमके और कांग्रेस की बात करें तो यहाँ पर डीएमके और कांग्रेस के एसपीए गठबंधन को केवल 2 सीटों पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले तिरुपुर की बात करें तो यहाँ की 8 विधानसभा सीटों पर एआईएडीएमके और बीजेपी को 4, तो वहीं डीएमके और कांग्रेस को यहाँ पर 4 सीटों पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों इस प्रकार आप देख सकते हैं कि अभी तक जो है तमिलनाडु की 106 विधानसभा सीटों का सर्वे हमारे सामने निकल कर आ चुका है, जिसमें से अगर देखा जाए तो अभी तक के सर्वे में एआईएडीएमके और बीजेपी के गठबंधन को 64 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं डीएमके और कांग्रेस के गठबंधन को अभी तक 40 विधानसभा सीटों पर सफलता मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि 2 सीट पर अन्य क्षेत्रीय पार्टी जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले नीलगिरी की बात करें तो यहाँ की सभी 3 विधानसभा सीटों पर इस बार एआईएडीएमके और बीजेपी का गठबंधन बड़ी जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है और इसके अलावा डीएमके, कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। कोयम्बटूर की 10 विधानसभा सीटों पर भी इस बार अगर देखा जाए तो एआईएडीएमके और बीजेपी का जो एनडीए गठबंधन है वो शानदार प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पर एनडीए गठबंधन के खाते में 8 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं डीएमके और कांग्रेस का जो एसपीए गठबंधन है उसको यहाँ पर 2 सीटों पर सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले डिंडीगुल की बात करें तो यहाँ की 7 विधानसभा सीटों में से एआईएडीएमके और बीजेपी का गठबंधन 6 सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं डीएमके और कांग्रेस का एसपीए गठबंधन यहां पर केवल 1 सीट पर सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है। करूर जिले की 4 विधानसभा सीटों में से एआईएडीएमके और बीजेपी के गठबंधन को 2, तो वहीं डीएमके और कांग्रेस के गठबंधन को भी यहां पर 2 सीटों पर सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले तिरुचिरापल्ली की बात करें तो यहाँ की 9 विधानसभा सीटों में से एआईएडीएमके और बीजेपी का गठबंधन 6 सीटों पर जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं डीएमके और कांग्रेस के गठबंधन को यहाँ पर 3 सीटों पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब दोस्तों अगले जिले पेरम्बलूर की बात करें तो यहाँ की दोनों विधानसभा सीटों पर इस बार डीएमके और कांग्रेस का जो एसपीए गठबंधन है वो एक तरफा बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं एआईएडीएमके और बीजेपी के एनडीए गठबंधन को यहाँ पर 0 सीट पर जो है सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले अरियालूर की बात करें तो यहाँ की 2 विधानसभा सीटों में से एआईएडीएमके और बीजेपी के गठबंधन को 1, तो वहीं डीएमके और कांग्रेस के एसपीए गठबंधन को भी यहाँ पर 1 सीट पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले कुंडुलोर की बात करें तो यहाँ की सभी 9 विधानसभा सीटों पर इस बार एआईएडीएमके और बीजेपी का एनडीए गठबंधन एक तरफा बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं डीएमके और कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर दोस्तों खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले विल्लुपुरम की बात करें तो यहाँ की 7 विधानसभा सीटों में से एआईएडीएमके और बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 4, तो वहीं डीएमके और कांग्रेस के एसपीए गठबंधन को यहां पर 3 सीटों पर सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। कन्याकुमारी जिले की बात करें तो यहाँ की 6 विधानसभा सीटों में से एआईएडीएमके और बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 4, तो वहीं डीएमके और कांग्रेस पार्टी के एसपीए गठबंधन को यहाँ पर 1 सीट पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है और 1 सीट अन्य क्षेत्रीय पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अगले जिले तिरुनेलवेली की बात करें तो यहाँ की 5 विधानसभा सीटों में से एआईएडीएमके और बीजेपी के गठबंधन को 2, तो वहीं डीएमके और कांग्रेस के गठबंधन को यहाँ पर 3 सीटों पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। तेनकासी जिले की 5 विधानसभा सीटों में से एआईएडीएमके और बीजेपी का जो एनडीए गठबंधन है वो यहाँ पर 4 सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं डीएमके और कांग्रेस के एसपीए गठबंधन को यहाँ पर केवल 1 सीट पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले तूतुकुड़ी की बात करें तो यहाँ की 6 विधानसभा सीटों में से एआईएडीएमके और बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 4, तो वहीं डीएमके और कांग्रेस के एसपीए गठबंधन को 2 सीटों पर सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। रामनाथपुरम की 4 विधानसभा सीटों पर इस बार एआईएडीएमके और बीजेपी का एनडीए गठबंधन एक तरफा बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं डीएमके और कांग्रेस सहित अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहां पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले विरुधुनगर की बात करें तो यहां की 7 विधानसभा सीटों में से एआईएडीएमके और बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 4, तो वहीं डीएमके और कांग्रेस के एसपीए गठबंधन को 3 सीटों पर सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं अगले जिले तेन्नी की बात करें तो यहाँ की 4 विधानसभा
विधानसभा सीटों में से इस बार एआईएडीएमके और बीजेपी के एनडीए गठबंधन को केवल एक सीट पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं डीएमके और कांग्रेस का जो एसपीए गठबंधन है दोस्तों, वो यहाँ पर 3 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। अगले जिले मदुरई की बात करें तो यहाँ की 10 विधानसभा सीटों में से एआईएडीएमके और बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 6 सीटों पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं डीएमके और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन यहाँ पर 4 सीटों पर जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी तक जो है तमिलनाडु की 206 विधानसभा सीटों का सर्वे हमारे सामने निकल कर आ चुका है, जिसमें से अगर देखा जाए तो एआईएडीएमके और बीजेपी का जो एनडीए गठबंधन है वो अभी तक के सर्वे में 132 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं डीएमके और कांग्रेस के एसपीए गठबंधन के खाते में 71 विधानसभा सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं और 3 सीटों पर जो है अन्य क्षेत्रीय पार्टियां जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। अगले जिले शिवगंगा की बात करें तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से एआईएडीएमके और बीजेपी को 2, तो वहीं डीएमके और कांग्रेस के गठबंधन को भी यहाँ पर 2 सीटों पर सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। पुडुकोट्टई जिले की 6 विधानसभा सीटों में से एआईएडीएमके और बीजेपी के गठबंधन को 4, तो वहीं डीएमके और कांग्रेस के गठबंधन को यहाँ पर 2 सीटों पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। तंजावुर जिले की 8 विधानसभा सीटों पर देखें तो इस बार एआईडीएमके और बीजेपी के गठबंधन को यहाँ पर 4 सीटों पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं डीएमके और कांग्रेस के एसपीए गठबंधन को भी यहाँ पर 4 सीटों पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले तिरुवरूर की बात करें तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से एआईएडीएमके और बीजेपी के गठबंधन को केवल 1 सीट पर सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं डीएमके और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन यहाँ पर 3 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। नागपट्टनम की 3 विधानसभा सीटों में से एआईएडीएमके और बीजेपी को 2, तो वहीं डीएमके और कांग्रेस के गठबंधन को यहां पर केवल 1 सीट पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगले जिले मेलादुतुरई की बात करें दोस्तों, तो यहां की सभी 3 विधानसभा सीटों पर एआईएडीएमके और बीजेपी का एनडीए गठबंधन एक तरफा बड़ी जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं इसके अलावा डीएमके, कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोस्तों, इस प्रकार आप देख सकते हैं अब जो है तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों का सर्वे हमारे सामने निकल कर आ चुका है, जिसमें से अगर देखा जाए तो इस बार के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को लेकर जो सर्वे सामने निकल कर आ रहा है उसकी अगर माने दोस्तों, तो एआईएडीएमके और बीजेपी के एनडीए गठबंधन को इस बार 148 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं डीएमके और कांग्रेस पार्टी का जो एसपीए गठबंधन है उसके खाते में 83 विधानसभा सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है और 3 सीटों पर जो है अन्य क्षेत्रीय पार्टियां जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में दोस्तों, सर्वे के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो इस बार तमिलनाडु के अंदर एआईएडीएमके और बीजेपी का जो एनडीए गठबंधन है वो बड़ा उलटफेर करता हुआ दिखाई दे रहा है और पूर्ण बहुमत हासिल कर इस बार तमिलनाडु में अपनी सरकार बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में दोस्तों, इस बार के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को लेकर आपका क्या मानना है? आप भी अपने विचार दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।